हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम फास्ट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं संदीप सर। आज आप लोगों की करंट अफेयर्स क्लासेस होंगी रेगुलर की तरह जो लगातार चल रही हैं। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जो है देसी गायों को लेकर के जो है कह सकते हैं कि खरीद को लेकर के एक अनुदान राशि की घोषणा किया गया है। यहाँ पर देखिए देसी गायों को लेकर के ऐसा किया गया है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा। ये अनुदान राशि जो है किस कह सकते हैं कि कितने रुपए की अनुदान राशि है, 30,000 है, 40,000, 45,000 या 50,000। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 40,000 की अनुदान राशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि हाल ही में जारी एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक की बात करते हैं। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में अभी जो है 2023 का जो स्थान आया है 40, 45, 47 या 52। तो याद रखिएगा इसका 2023 में इसका 40वां स्थान भारत का रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला देखिएगा, अगला हो जाएगा आपका कि हाल ही में क्रिकेट विश्व कप 2023 जो है जीतेंगे हम, एक स्लोगन तैयार किया गया था 2023 में, जीतेंगे हम, एक अभियान शुरू किया गया। यह अभियान किस ग्रुप द्वारा किया गया? ये ग्रुप जो है भारत का एक बिजनेसमैन ग्रुप है। यह अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? अंबानी ग्रुप द्वारा, टाटा ग्रुप द्वारा, मित्तल ग्रुप द्वारा या अडानी ग्रुप द्वारा? तो जीतेंगे हम नामक अभियान क्रिकेट विश्व कप 2023 जो कि भारत में होने वाला है, ये टोटल कुल 12 शहरों में होगा। इंडिया के टोटल 12 शहरों में ये जो है अभियान होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अडानी ग्रुप द्वारा जो है ये अभियान चलाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि हाल ही में अंडर 17 जो फीफा विश्व कप है, अंडर 17 फीफा विश्व कप की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है? तो अंडर 17 मलेशिया को, इंडोनेशिया को, इजराइल को, जर्मनी को। ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया को जो है यह मेज़बानी सौंपी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा रण विजय एक अभ्यास किया गया है। याद रखिएगा, रण विजय नामक एक अभ्यास किया गया है। युद्धाभ्यास तो भारतीय यहाँ पर होता नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ऐसा किया गया। तो ये क्वेश्चन दे सकता है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिलों में आयोजित होगा? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा। ये आने वाले परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा बनता है जो कि इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर तीनों की बात कर रहा है कि रण विजय नामक वायुसेना का युद्धाभ्यास उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज या वाराणसी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज में हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पीसीएस हो, आरओ, एसआई हो, ऐसे पुलिस हो, ऐसे एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कह सकते हैं कि हाल ही में फास्ट बाई रेस, या देखिए फास्ट बाई रेस एक मोटो कह सकते हैं, मोटो जीपी 2023 का पहला टिकट किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जारी किया गया? तो ये भी जो है उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किया गया। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ऐसे करके क्वेश्चन जो है बनाया जा सकता है। फास्ट बाई रेस मोटो जीपी ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जो है सबसे पहला टिकट खरीदा गया है। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में जो है भारत इन पेरिस एक अभियान चलाया गया था जो कि वहाँ पर हो रहे ओलंपिक की बात कर रहा है, ताकि जो है भारत स्तर पर इसकी जागरूकता की जा सके। तो अभियान की शुरुआत किस स्टेडियम से की गई? तो अनुराग ठाकुर ने इस अभियान की शुरुआत किसने किया? अनुराग ठाकुर। याद रखिएगा, अनुराग ठाकुर जो है ये इन्होंने इस अभियान की शुरुआत किया है। तो क्वेश्चन ये दे सकता है कि ये अभियान जो है किस स्टेडियम से शुरू किया गया? तो ये दिल्ली के जो है नेहरू स्टेडियम, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो स्टेडियम है दिल्ली का, वहीं से ये शुरू किया गया है। तो ऐसा करके यहाँ पर क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो भारत इन पेरिस अभियान की शुरुआत किस स्टेडियम से हुई? तो दिल्ली स्टेडियम से हुई। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा
कि योग दिवस 2023 की थीम क्या है। तो योग दिवस सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है कि योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को भी हाल ही में योग दिवस मनाया गया है। उसका 2023 का थीम क्या था, ये देखिए, वसुधैव कुटुंबकम के मॉडल पर था। वसुधैव कुटुंबकम मतलब होता है सभी लोग स्वस्थ रहें और सुखी रहें। पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम की पाठ भारत पढ़ा रहा है ताकि सभी जो है खुशी और स्वस्थ रहें। तो इससे हम लोगों ने एक थीम लिया है कि वन वर्ल्ड वन हेल्थ, मतलब एक विश्व एक स्वास्थ्य, इसका जो है थीम हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण इसका थीम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और याद रखिएगा आपकी परीक्षा की भी दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा यदि आप पहली बार इस पे आए हैं चैनल पे तो आप इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट्स करना नहीं भूलना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। यदि बेहतर लग रही है तो आप रेगुलर कमेंट्स करिए, मैं इससे भी अच्छा करने की कोशिश करूँगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ जितने भी करंट अफेयर्स यहाँ पर अपडेट होंगे ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और श्योर है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे भी जाएंगे, ठीक है। वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस देश द्वारा अपने शीर्ष मंत्रियों, याद रखिएगा, अपने शीर्ष मंत्रियों का जो एक समूह था, एक संगठन था, उसे इंडिया यूनिट नाम दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक विदेश में अपने सभी मंत्रियों के एक शीर्ष संगठन को इंडिया यूनिट नाम दे दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये कौन सा देश ऐसा है? इजराइल है, मिस्र है, ईरान है और इराक। याद रखिएगा अभी मोदी जी ने जो है मिस्र की यात्रा पर गए थे तो वहाँ के ही मंत्रिमंडल के प्रमुख संगठनों को इंडिया यूनिट, वहाँ का जो है अल-सीसी जो राष्ट्रपति है उन्होंने रखा है। तो ये बातें जो है, ताकि प्रधानमंत्री जी काफ़ी प्रशंसा भी किए थे। तो ये किस देश ने रखा है इंडिया यूनिट? तो मिस्र द्वारा जो है ये रखा गया है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इस टाइप का। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में वैगनर सेना, आपने देखा होगा इससे पहले मैंने वैगनर सेना बताई थी कि वैगनर सेना जो है किस देश की सेना है। तो एक ये रूस की जो है निजी सेना है वैगनर सेना, जो अभी विद्रोह की स्थिति आ गई थी, वहाँ तख्ता पलट की बात आ गई थी। तो वैगनर सेना जो है एक कह सकते हैं कि रूस की निजी सेना है। इसके प्रमुख कौन है? क्योंकि उसी ने आदेश दिया था तख्ता पलट करने के लिए पुतिन का। तो आपने देखा होगा ये सेना जो है मॉस्को की तरफ बढ़ रही थी, हालांकि 120 किलोमीटर पहले ही रुक गई और वापस फिर से यूक्रेन अभियान पर चले गए। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि इसके प्रमुख कौन है जिन्होंने इस तरह का आदेश दिया। चार्ल्स हैं, प्रिगोजिन है, पुतिन है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रिगोजिन इसके प्रमुख हैं, जिस पर जो है अब रसिया कार्रवाई भी कर सकती है, तो ऐसा माना जा सकता है। तो इस तरह से आपके करंट अफेयर्स रेगुलर मिलेंगे। 10 क्वेश्चन आपको जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप यदि मुझसे दूर हैं तो आप इस करंट अफेयर्स को रेगुलर नोट्स बना कर लीजिएगा, ताकि जो है, और जो लोग ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं इसका, तो इससे आपको प्रैक्टिस भी मिल जाएगी VS क्लासेस पांडेपुर में। तो चलिए आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।